जीवन का हर दिन एक संघर्ष है। जीवन का हर दिन एक चुनौती से भरा हुआ है। इस संघर्ष में और इस चुनौती में हम सभी का कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना करना। अगर हम संघर्ष से बचेंगे या संघर्ष से भागने का प्रयास करेंगे तो वो संघर्ष कभी समाप्त नहीं होगा, बल्कि वही संघर्ष किसी दूसरे रूप में, किसी अन्य रूप में हमारे सामने आएगा। आज अगर आप जवानी के समय में आराम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, संघर्ष खत्म नहीं होगा। आने वाले समय में जो आज आपने आराम किया है इसकी दोगुनी आपको मेहनत करनी होगी। चाहे वो परिवार चलाने के लिए मेहनत करनी हो, चाहे वो खुद के पर्सनालिटी के लिए मेहनत करनी हो, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्योंकि भगवान का सीधा सा सिद्धांत है, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप चैन से खाना नहीं खा पाएंगे। क्योंकि जो संघर्ष नहीं करेगा, जो मेहनत नहीं करेगा, उसे शुगर हो जाएगी तो डॉक्टर के पास तो जाएगा ना। वही संघर्ष है। संघर्ष जीवन से खत्म नहीं होगा, किसी न किसी रूप में संघर्ष रहेगा। तो जब हमें ये पता है कि संघर्ष हमारे जीवन से खत्म नहीं होगा, बल्कि जीवन के किसी न किसी रूप में यह संघर्ष रहेगा, तो क्यों न हम कुछ ऐसा उपाय करें जिससे हम इस संघर्ष से, इस हर दिन की चुनौतियों से आसानी से लड़ सकें। तो इस संघर्ष से लड़ने के लिए, इस जीवन की चुनौतियों से लड़ने के लिए, इन चुनौतियों को फेस करने के लिए, इनका सामना करने के लिए हमें आवश्यकता होगी योग और ध्यान की। ध्यान हमें मानसिक रूप से ताकतवर बनाएगा और योग हमें शारीरिक रूप से ताकतवर बनाएगा। हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपनी गलत आदतों को छोड़ दे, लेकिन वो छोड़ नहीं पाता, क्योंकि जो आपका मन है वो हर दिन आपको अपने जाल में फंसाता है। किसी ने कितनी अच्छी बात लिखी है कि मन के बहकावे में ना ये पल पल रचता स्वांग निराले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। क्योंकि अगर आप इस मन का दास बनते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि ये मन आपको अपने जाल में फंसाएगा। हर दिन आपके सामने नए नए लुभावने विचार फेंकेगा और आपको अपने जाल में फंसाएगा। हर बच्चा चाहता है कि मैं 6 घंटे 8 घंटे बैठ के पढ़ पाऊं, लेकिन वो पढ़ नहीं पाता है, क्योंकि उसका मन जो है उसके सामने अनेकों प्रकार के विचार फेंकता है। खाली बैठे हैं कोई काम नहीं है, लेकिन जैसे ही आप पढ़ने के लिए अपने टेबल पर बैठते हो आपके सामने अनेकों विचार आ जाते हैं। आपकी गलती नहीं है, आपका मन आपके वश में नहीं है। आपके मन ने आपको दास बना लिया है, बल्कि आपने अपने मन पे काबू नहीं कर पाए, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके मन को शांत रखेगी और आप किसी भी कार्य को करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, किसी भी कार्य को करने के लिए सक्षम हो पाएंगे। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम सभी ध्यान और योग से जुड़ें।